जैसे अनुष्टुप छंद में हम लोग कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय। क्या कहते हैं? कृष्णाय वासुदेवाय। देखो पहले इसको हम हर पाद लिखते हैं। क्या करेंगे? हर पाद देखते हैं। कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय। वासुदेवाय। ये एक पाद हो गया, वासुदेवाय तक एक पाद गया। जी। कृष्णाय वासुदेवाय। और दूसरा पाद आ जाएगा हरये परमात्मने। 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 तीसरा पाद आ जाएगा प्रणतत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखो हर पाद में कितने अक्षर हैं? 8। पहले हमने देखा कि इस श्लोक में 4 पाद हैं। कितने पाद हैं? 4 पाद। देखो एक पहले हम यहाँ रुके, फिर हम यहाँ रुके, फिर हम यहाँ रुके, फिर हम यहाँ रुके। ठीक से देखो, पहले कहाँ रुके हैं? कृष्णाय वासुदेवाय। फिर कहाँ रुके? हरये परमात्मने। देखो ये क्या बन गया? हर पाद में देखो एक श्लोक में 4 पाद हो गए। जी। अब देखो हर पाद में 8 अक्षर हैं। ये हो गया पहला पाद, ये हो गया दूसरा पाद, ये हो गया तीसरा पाद, और ये हो गया चौथा पाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर पाद में 8 अक्षर हैं। कैसे हो गया? देखो एक पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, छठवां अक्षर, सातवां और आठवां। ऐसे ही हम हर पाद में गिन लेंगे तो हमको 8 अक्षर मिलेंगे। कितने अक्षर मिलेंगे? 8 अक्षर मिलेंगे। तो ये 8 अक्षर जो इसकी पहचान नहीं है, मगर ये 8 अक्षर इसकी पहचान नहीं है, क्योंकि 8 अक्षर के बहुत से श्लोक हैं, बहुत से छंद हैं। क्या हैं? बहुत ही छंद है। बहुत छंद हैं। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान छुपी है हर पाद के 5वें, 6वें और 7वें अक्षर में। अनुष्टुप छंद की पहचान कहाँ छुपी है? हर पाद के 5वें, 6वें, 7वें अक्षर। 7वें अक्षर में। जैसे अब देखो इस पहला पाद क्या है इसका? कृष्णाय वासुदेवाय। ठीक है। इसका 5वां अक्षर क्या है? जो क्रोध जो है पहला है, ना दूसरा है, यह तीसरा है, वा जो है चौथा है, सु जो है 5वां है। देखो सु जो है क्या है? बड़ी मात्रा छोटी मात्रा है? सु। सु छोटी मात्रा है ना। हाँ, पे ये जो है छोटी मात्रा का चिन्ह क्या है? डंडी। छोटी मात्रा का चिन्ह क्या है? डंडी। और फिर 6वां अक्षर देखेंगे, क्योंकि हमको 5वां, 6वां और 7वां अक्षर देखना है हर पाद में। अनुष्टुप में हम 5वां, 6वां और 7वां अक्षर देखेंगे। क्या देखेंगे? अनुष्टुप में 5वां, 6वां, 7वां अक्षर देखेंगे। तो देखो सु जो है 5वां अक्षर है पहले पाद में, जी। छोटा है। छोटा मतलब लघु मात्रा है। दे बड़ी मात्रा है। बड़ी मात्रा का चिन्ह क्या है? ये एस, खंडाकार। ये बड़ी मात्रा का चिन्ह है। अब देखो 7वां अक्षर भी क्या है इसमें? वाह। तो 7वां अक्षर पहले पाद में गुरु होना चाहिए, यानी कि बड़ा होना चाहिए। पहला और तीसरा पाद एक जैसा रहेगा। जी। पहले और तीसरे पाद में 5वां, 6वां और 7वां अक्षर एक जैसे रहेंगे। तो कैसे रहेगा? 5वां अक्षर लघु, 6वां गुरु, 7वां गुरु। तीसरे पाद में भी 5वां अक्षर लघु, 6वां गुरु और 7वां गुरु रहेगा। देखते हैं कि नहीं है। तो 1 2 3 प्रणत क्लेश नाशा। जो श जो हमारा 5वां अक्षर है, श क्या है? 5वां अक्षर है। ना क्या है? 6वां अक्षर है। और शा जो है 7वां अक्षर है। तो ना जो हमारा दीर्घ हो रहा है,
जी और शाह भी हमारा दीर्घ दीर्घ हो रहा है, गुरु हो रहा गुरु हो जा रहा है ना। हाँ। जी तो जो है ये लघु गुरु गुरु हो गया। जी तो ये तो पहला और तीसरा पाद एक जैसा हो गया। जी फिर दूसरा और चौथा पाद हम देखेंगे, दूसरा और चौथा पाद एक जैसा है कि नहीं है। तो ह र ये प र जो हमारा पांचवा अक्षर है, है लघु लघु है ना। जी ये पांचवा अक्षर हर पाद में लघु रहेगा लघु रहेगा और छठवां अक्षर गुरु गुरु रहेगा। रहेगा। दूसरे पाद में और चौथे पाद में सातवां अक्षर लघु हो जाएगा। लघु रहेगा। दूसरे और चौथे पाद में सातवां अक्षर लघु हो जाएगा। देखो यहाँ पे सातवां अक्षर है म, लघु हो गया। क्यों? क्योंकि ये लघु है, इसमें छोटी मात्रा है। अब गोविंदाय नमो नमः में देखो न जो है पांचवा अक्षर है, जी न जो है पांचवा अक्षर लघु है और म पे ओ की मात्रा बड़ी मात्रा है, तो ये गुरु है। और फिर न जो है लघु है, लघु है। क्योंकि न पे केवल अ, हल्का सा अ है, छोटा अ है, इसलिए यहाँ पे लघु मात्रा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, कृष्णाय वासुदेवाय में पांचवा लघु, छठवां गुरु, सातवां गुरु। प्रणतक्लेश नाशाय में क्या हो गया, पांचवा लघु, छठवां गुरु, सातवां गुरु। हरे परमात्मा में क्या हुआ, पांचवा लघु, छठवां गुरु, सातवां लघु। गोविंदाय नमो नमः में क्या हुआ, पांचवा लघु, छठवां गुरु, सातवां लघु। तो हमें क्या मालूम पड़ा कि अनुष्टुप छंद में यदि हमको कोई श्लोक बनाना होगा तो सबसे पहले उसमें कितने पाद होंगे, चार पाद होंगे। कितने पाद होंगे, चार पाद। और हर पाद में कितने अक्षर होंगे, 8 कितने अक्षर होंगे, 8 8 अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे, 8। तो हर पाद में 8 अक्षर। अभी 8 अक्षर में हम क्या क्या कौन कौन सी मात्राएं कैसे लगाएंगे। तो पहले और तीसरे पाद में पांचवें अक्षर, छठवें अक्षर और सातवें अक्षर की जो समानता रहेगी। पांचवा अक्षर लघु रहेगा, छठवां अक्षर गुरु रहेगा और सातवां अक्षर भी गुरु होगा। अब दूसरे और चौथे पाद में पांचवा अक्षर लघु रहेगा, छठवां अक्षर गुरु रहेगा, सातवां लघु रहेगा। ये तो जरा प्रसिद्ध श्लोक है, ये तो प्रसिद्ध श्लोक है। अब हम खुद एक श्लोक बनाते हैं। हम क्या करेंगे, 5 हो गए। आदि। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आदित्य सूर्य संज्ञेशः। हमने कहा यहाँ पे एक पाद पूरा हो गया। क्या लिखा, पहला पाद पूरा हो गया। तो हम देखते हैं इसमें 8 अक्षर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आदित्य 3 अक्षर हो गए, सूर्य 5 अक्षर हो गए, संज्ञेशः 8 अक्षर हो गए। अब पहले पाद में पांचवा अक्षर लघु होना चाहिए। तो देखते हैं यह जो हमारा पांचवा अक्षर है, क्या है, पांचवा अक्षर है। अब देखो ये यह लघु है, गुरुजी उस पे तो र लगा तो लघु कैसे होगा गुरुजी? अच्छी बात है। देखो जो ये र लगा हुआ है, इसका जब उच्चारण कहाँ हो रहा है, तो सूर्य, सूर्य तो सू के ऊपर इसका उच्चारण हो रहा है, जी या के साथ उसका उच्चारण नहीं हो रहा। इसलिए जो है यह लघु हो जाएगा। सू एक तो बड़ी मात्रा भी है, ओ की बड़ी मात्रा है, और र का झटका भी उस पर आ रहा है, तो संयुक्ताद्यम जो है सू पर होगा, यह जो है लघु रहेगा। तो पांचवा अक्षर लघु हो गया। अब जो है स, ये सम है, छठवां अक्षर है। तो अनुष्टुप के नियम के अनुसार छठवां अक्षर हमारा क्या होना चाहिए, गुरु। तो देखो ये छठवां अक्षर हमारा गुरु हो गया। फिर सातवां अक्षर हमारा पहले पाद का गुरु होना चाहिए। तो ग्नी, एक ही मात्रा जो है नित्य दीर्घ है। हमने लघु सिद्धांत पढ़ा है, एचाम अभी द्वादश तेषाम ह्रस्वा भावात्। तो एच जो है वो कभी भी लघु नहीं होते, हमेशा दीर्घ रहेंगे। तो हमको हमारा पांचवा अक्षर, छठवां अक्षर, सातवां अक्षर मिल गया और ये 8 अक्षर का प्रथम पाद हो गया। अब हम दूसरा पाद बनाते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे दूसरा पाद लिखा, क्या लिखा, दूसरा पाद। दूसरा पाद। तो दूसरा पाद क्या है, छायानाथ प्रभाकरः। छायानाथ प्रभाकरः। तो इसमें देखो 8 अक्षर हो रहे हैं। तो छा 1, या 2, ना 3, थ 4, प्र 5, भा 6, क 7, रह 8। 8 अक्षर हो गए। अब अनुष्टुप के नियम में दूसरे पाद में पांचवा अक्षर लघु, छठवां गुरु और सातवां अक्षर लघु होना चाहिए।
तो हमारा पांचवा अक्षर है प्र। प्र और देखो हमारा प्र जो है ये लघु हो जाएगा। गुरुजी प्र प्र हाँ। प में र लगाए तो ये लघु कैसे होगा गुरुजी? बहुत अच्छी बात है। प्र में जो लघु लगा हुआ है, प्र और र एक साथ में है, ठीक है। जी। परंतु जब हम बोलेंगे तो छाया नाथ प्रभाकरः, तो प्र पे हम बहुत कम रुक रहे हैं। जी। और जो प का जो झटका जा रहा है वो थ पे जा रहा है, यानी चौथे अक्षर पे जा रहा है। तो चौथा अक्षर गुरु हो जाएगा पर पांचवा अक्षर लघु ही रहेगा। क्या? अक्षर लघु रहेगा। पांचवा अक्षर लघु रहेगा, क्योंकि संयुक्त अक्षर के आगे आने वाला अक्षर, इसके पहले का जो अक्षर होता है वह गुरु होता है। संयुक्त अक्षर यदि उसमें कोई मात्रा या कोई विसर्ग या बिंदु नहीं लगी है तो वो लघु ही रहेगा। क्या? लघु रहेगा। इसलिए संयुक्त अक्षर होने के पश्चात भी ये लघु है। प्र भा। और देखो भा में आ की मात्रा है, तो ये क्योंकि आ की मात्रा दीर्घ है, बड़ी मात्रा है, इसलिए ये गुरु हो गया। दूसरे पाद में सातवां अक्षर लघु होता है, तो देखो क की कोई मात्रा नहीं है, एक मात्र भवेद ह्रस्वों का जो नियम है, तो एक मात्रा है तो ह्रस्व है ये, इसलिए लघु हो जाएगा। तो हमारे देखो पांचवा अक्षर लघु, छठवां अक्षर गुरु और सातवां अक्षर लघु हो गया। तो हमारा दूसरा पाद तैयार बन गया। तो दो पाद हो गए हमारे। हम एक बार दोहराते हैं इसको। आदित्य सूर्य संज्ञेशः छायानाथ प्रभाकरः। तो हमारे दो पाद हो गए। अब हमको अनुष्टुप छंद में इस श्लोक को पूरा करने के लिए दो पाद और चाहिए, यानी कि 16 अक्षर और चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारा तीसरा पाद भी बन गया। क्या हुआ? बन गया। तो क्या बना? रवि तेजो महावन्निः। क्या बना है? रवि तेजो महावन्निः। तो देखो इसमें 8 अक्षर हो रहे हैं। र वी ते जो म, पांचवा म हो गया। व नहीं, हा जो हमारा छठवां अक्षर हो गया। व सातवां, निहि, 8 अक्षर हो गए। अब देखो अनुष्टुप के नियम के अनुसार तीसरा पाद जो है पहले पाद की तरह होगा, अर्थात उसमें पांचवा अक्षर लघु, छठवां गुरु और सातवां भी गुरु रहेगा। तो चलो हम देखते हैं हमारा पांचवा अक्षर लघु हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारा पांचवा अक्षर क्या है यहाँ पे? म। तो म पे कोई मात्रा नहीं है ना, इसलिए लघु हो जाएगा। क्यों? सूत्र क्या है? एक मात्रो, यानी जहाँ पे एक मात्रा या कोई मात्रा दिखाई न पड़े उसको ह्रस्व कहा जाएगा, यानी कि लघु कहा जाएगा। अब देखो माँ पे कोई मात्रा नहीं है, लघु हो गया। हाँ पे मात्रा है, गुरु हो गया। गुरु हो गया। वह भी गुरु है। कैसे गुरुजी? यहाँ पे तो मात्रा ही नहीं है। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, वह पे ठीक है, पर एक नियम है, संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांतस्थम विकल्पेन। 5 अवस्थाओं में एक अक्षर जो है गुरु बन जाता है, यानी कि बड़ी मात्रा वाला कहलाता है। कब कब? तो यदि उसके पीछे कोई संयुक्त अक्षर हो, जैसे हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ह और न एक साथ मिला हुआ है, तो शब्द होने से ह का झटका कहाँ आएगा? वह पर आएगा। तो वह जो हो गया संयुक्त आद्यम हो गया। क्या हो गया? संयुक्त आद्यम। तो संयुक्त आद्यम हो जाने से वह गुरु हो गया। ऐसे ही 4 अवस्थाएं और हैं। बड़ी मात्रा लगी हो, जैसे हमारे हा पे बड़ी मात्रा लगी है, तो हा क्या हो गया? दीर्घ हो गया। संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम, अनुस्वार यानी ऊपर बिंदी लगी हो तो भी, जैसे हमारे पहले पाद में हम देखेंगे, पहले पाद का छठवां अक्षर है संग, तो सा में बिंदु लगी हुई है, इसलिए गुरु हो रहा था। ऐसे ही जिस भी अक्षर में बिंदु लग जाएगी वो अक्षर गुरु हो जाएगा। विसर्ग सम्मिश्रम, विसर्ग लगा हो तो भी अक्षर गुरु हो जाएगा, और पद की अंतिम में आ रहा हो तो भी अक्षर गुरु कहलाएगा। तो देखो हमारा यहाँ पे तीसरा पाद भी पूरा हो गया। क्या हो गया? रवि तेजो महावन्निः। अब देखो हमारा चौथा पाद भी बन के तैयार हो गया।
चौथा पाद क्या बना है? लोक द्युतिकरः प्रभु। और देखो इसमें क्या होगा, तो हमारा जो है अनुष्टुप छंद का जो नियम है उसके अनुसार चौथा पाद और दूसरा पाद एक जैसा रहेगा, अर्थात तो दूसरे पाद में पांचवा अक्षर, छठवां अक्षर, सातवां अक्षर जैसा है वैसा ही चौथे पाद का रहेगा। पांचवा लघु, छठवां अक्षर गुरु, सातवां अक्षर लघु। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पांचवा अक्षर कौन सा है। तो हमारा पांचवा अक्षर आ रहा है क। लोक द्युति क, लोक द्युति क जो हमारा लघु है, का क्या है? लघु है। अब देखो रह, र पे कोई मात्रा नहीं है, परंतु हम र को दो प्रकार से गुरु कह सकते हैं। कितने प्रकार से गुरु कह सकते हैं? 2 प्रकार से। क्यों? क्योंकि प्र का झटका भी आएगा र के ऊपर, संयुक्त तात्यम होने से र गुरु है, परंतु र में स्वयं विसर्ग लगा हुआ है। र में स्वयं भी विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए विसर्ग लगने के कारण से भी रह गुरु हो जाएगा। पर प्र जो है, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई अनुस्वार नहीं, कोई विसर्ग नहीं है, इसलिए ये लघु हो जाएगा। और भू जो हमारा आठवां अक्षर हो गया। ठीक है, गुरुजी आपने ये पहले पाद में अल्प विराम और दूसरे पाद में दंड खड़ी पाई और तीसरे पाद में अल्प विराम और चौथे पाद में खड़ी पाई, दो पाई क्यों दिए गुरुजी? ऐसा क्यों? ऐसा है कि यति होता है, यति यानी विश्राम स्थान। हमको जब छोटा विश्राम लेना होता है तो हम जो है अल्प विराम लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? कॉमा। तो हमको जो है प्रथम पाद में अल्प विराम लेना है, इसलिए हम वहाँ पे कॉमा लेते हैं। फिर हमको जो दूसरे पाद में थोड़ा बड़ा विराम चाहिए, तो यहाँ पे एक पाई खींचते हैं कि अब अच्छी थोड़ा स्वस्थ होकर के आराम से पाठ करना है। इसी प्रकार से तीसरे पाद में भी हमको अल्प विराम चाहिए, इसी यहाँ पे कॉमा लगता है। और चौथे पाद में हमारा श्लोक पूरा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम के 2 खड़ी पाई लगे चिन्ह लगाते हैं, पूर्ण विराम यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे एक श्लोक बन के अनुष्टुप छंद में तैयार हो गया। क्या बना श्लोक? आदित्य सूर्य संगेश छायानाथ प्रभाकरः रवि तेजो महावह्निः लोक द्युतिकरः प्रभु। श्लोक बन गया ना? ऐसे हम लोग को रोज एक श्लोक बनाना सीखना है।